तो चलिए आज एक बहुत पुरानी कहानी के जरिए एक सफर पर चलते हैं। ये कहानी है वीर की, एक ऐसे इंसान की जिसकी सब कुछ पाने की बेचैन तलाश उसे एक ऐसे सच तक ले गई जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ये कहानी दिखाती है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी बेचैनी ही सबसे गहरी शांति का रास्ता बन जाती है। और यही सवाल इस कहानी के दिल में है। क्या वाकई में सच्ची शांति पाने के लिए पहले अपने अंदर के तूफानों से गुजरना पड़ता है? आइए वीर की इस यात्रा के साथ इस उलझन को समझने की कोशिश करते हैं। ये शब्द हैं वीर के, और इन शब्दों में उसकी जिंदगी का पूरा संघर्ष छिपा है। वो मानता था कि असली खुशी बाहरी चीजों में है, दौलत में, ताकत में, इज्जत में। ये एक ऐसी सोच है जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये मानना कि बस एक और चीज मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वीर बाहर से जितना मजबूत दिखता था, अंदर से उतना ही बेचैन था, और अपनी इसी अंदरूनी कश्मकश का जवाब ढूंढने के लिए वो उस दौर के सबसे जाने माने गुरु बुद्ध के पास पहुंचा। वो बस ये समझना चाहता था कि सब कुछ पाने की इतनी जबरदस्त चाहत के बाद भी वो अंदर से इतना खालीपन क्यों महसूस करता है। और बस यहीं कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। वीर के उलझे हुए सवाल का बुद्ध ने एक हैरान कर देने वाला, सीधा लेकिन बहुत गहरा जवाब दिया। उन्होंने सीधा समस्या की जड़ पर वार किया। बेचैनी का कारण बाहर नहीं है, बल्कि वीर की अपनी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं के अंदर है। लेकिन बुद्ध जानते थे कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। वीर को एक ऐसा सबक सिखाना था जिसे वो कभी भूल ना पाए, एक ऐसा अनुभव जो एक ख्याली बात को ठोस हकीकत में बदल दे। और इसके लिए उन्होंने एक जलती हुई मशाल का इस्तेमाल किया। जरा सोचिए उस पल के बारे में। बुद्ध शांति से एक जलती हुई मशाल उठाते हैं और उसे वीर की तरफ बढ़ा देते हैं। इस एक छोटे से हुक्म में कितना ज्यादा तनाव और उलझन है। वीर बिना कुछ समझे उनकी बात मान लेता है, और तुरंत उसे महसूस होता है एक असहनीय दर्द। ये कोई सोच नहीं है, ये सच में त्वचा के जलने का दर्द है, असली जिस्मानी दर्द। उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक है, वो दर्द से चीख उठता है। और यहीं बुद्ध का सबसे जबरदस्त सबक सामने आता है। वो जलती मशाल के जिस्मानी दर्द को इच्छाओं से होने वाले मानसिक दर्द से जोड़ देते हैं। मतलब जब तक हम अपनी इच्छाओं को कसकर पकड़े रहते हैं, वो हमें अंदर ही अंदर जलाती रहती हैं, ठीक उस मशाल की तरह। असली शांति उन्हें पूरा करने में नहीं, बल्कि उन्हें जाने देने में है। वीर को एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था, लेकिन असली सफर तो अब शुरू हुआ था। देखिए, ज्ञान हासिल करना एक बात है, लेकिन उसे जिंदगी की मुश्किलों में अमल में लाना वो कहीं ज्यादा मुश्किल है। अब वीर की असली परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं। और पहली परीक्षा बहुत जल्द सामने आई। एक अमीर व्यापारी ने सबके सामने वीर की बेइज्जती कर दी। वीर के अंदर गुस्से की वही पुरानी आग भड़की, बदला लेने की इच्छा जागी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसके पास बुद्ध की सीख का सहारा था। ये वीर के अंदर आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। पहले क्या होता, वो फौरन गुस्से से जवाब देता, लेकिन अब वो रुकता है, वो अपने गुस्से को पहचानता है, बुद्ध के शब्दों को याद करता है, और फिर गुस्से का जवाब नफरत से नहीं बल्कि शांति और प्रेम से देता है। ये एक जबरदस्त बदलाव था। अगली चुनौती और भी बड़ी थी, अकाल। वीर के पास बस थोड़ा सा खाना बचा था। सवाल था, क्या वो इसे अपने लिए रखे या भूखों में बांट दे। बुद्ध की ये सीख थोड़ी अजीब लग सकती थी कि असली आज़ादी पाने में नहीं, देने में है। उदारता दरअसल खुद को आज़ाद करने का एक तरीका है। जब वीर ने अपना आखिरी निवाला भी दूसरों में बांट दिया, तो उसे एक ऐसी गहरी शांति और एक ऐसे सुकून का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उसके निस्वार्थ काम का सीधा नतीजा था। देने से वो कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा पूरा हो गया था। वीर की यात्रा में ये एक बहुत अहम मोड़ था। अब उसका बदलाव सिर्फ अंदर का नहीं था, वो बाहर भी दिख रहा था। जो इंसान कभी अपने गुस्से और लालच के लिए जाना जाता था, अब वो दया और उदारता की एक मिसाल बन चुका था। वीर को लगा कि शायद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। उसने बुद्ध से पूछा, क्या मैं अब मुक्त हूं? लेकिन बुद्ध के पास उसे सिखाने के लिए एक आखिरी और शायद सबसे गहरा सबक अभी बाकी था। और ये शायद पूरी कहानी का सार है। बुद्ध समझाते हैं कि मुक्ति कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। ये हर दिन अपने अंदर के अंधेरे को पहचानने और उसे रोशनी में बदलने की एक कोशिश है।
तो इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? सबसे जरूरी सबक यह है कि दुख की जड़ बाहरी दुनिया में नहीं है, लोगों में, हालातों में या उन चीजों में नहीं है जो हमारे पास नहीं है। असली वजह हमारे अंदर है। इसकी शुरुआत होती है हमारी अपनी अनगिनत इच्छाओं से, हमेशा और ज्यादा पाने की चाहत जो हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देती। ये वही जलती मशाल है जिसे वीर ने पकड़ रखा था। फिर इसमें जुड़ता है हमारा गुस्सा, जैसा वीर ने उस व्यापारी की बेइज्जती पर महसूस किया, और हमारा अज्ञान, यानी चीज़ों को वैसा ना देख पाना जैसी वे असल में हैं। ये तीनों मिलकर हमारे अंदर दुख का जाल बुनते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ समस्या नहीं बताती, उसका समाधान भी देती है। मुक्ति का रास्ता इन 3 चीज़ों पर टिका है। सही सोच, ताकि हम चीज़ों को साफ साफ समझ सकें। सही कर्म, ताकि हम प्रेम और दया के साथ काम करें। और सही ध्यान, ताकि हम मन को शांत और एकाग्र कर सकें। आखिर में इस कहानी का संदेश बिल्कुल साफ है। असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। दुनिया को जीतना शायद कुछ पल की बात हो, लेकिन अपने मन पर जीत हासिल करना ही सच्ची और हमेशा रहने वाली जीत है। वीर की जलती मशाल उसकी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं थीं। एक पल के लिए सोचिए, हमारे जीवन की जलती मशाल क्या है? वो कौन सी चीज है जिसे हमने इतनी मजबूती से पकड़ रखा है कि वो हमें अंदर से जला रही है और हमें सुकून से जीने नहीं दे रही? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।